हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फिनिक्स क्लासेस बाय पीएस में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स का सेशन है और हम जनवरी में पहुंच गए हैं। जनवरी आज सेकेंड सेशन का करंट अफेयर से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले बता दूं, आपको अगर पीडीएफ सारे लेक्चर के चाहिए और इसके भी पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, टेलीग्राम लिंक दिया हुआ, उस चैनल जाके ज्वाइन करेंगे जिसमें जिसमें सारे वीडियो आपको फ्री अवेलेबल हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है, किसी प्रकार की एडवाइस है तो प्लीज़ टेक्स्ट या व्हाट्सएप उस पर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका नंबर दिया हुआ है। आते हैं आज के हम पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को हराकर भारत 8वीं बार जो है अंडर 19 एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है। तो किसको हराया है? श्रीलंका को। श्रीलंका को क्या है, एक डकवर्थ लिस्ट पद्धति होता है, जब बारिश या ऐसी कोई स्थिति आती है उसमें अपनाया जाता है। तो उसमें क्या है, श्रीलंका को 9 विकेट से हरा के, कितने, 9 विकेट से हरा के ये खिताब अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस देश में हाल ही में फ्लोरिना का जो है पहला केस पाया गया? तो ये पाया गया है अभी हाल ही में इजराइल में। कहाँ पाया गया है? इजराइल में। फ्लोरिना है क्या? जो फ्लोरिना है ये कोरोना और जो इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा उसका दोहरा संस्करण है। ये क्या है? दोहरा संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में वन महानिदेशक विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये किसको किया गया है? ये किया गया है चंद्र प्रकाश गोयल जी को। 3 नाम और दिए गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहला नाम है दया प्रकाश सिन्हा जी का। दया प्रकाश सिन्हा जी का भी हाल ही में जिक्र किया था हमने। क्या है ये दया प्रकाश सिन्हा जी? हिंदी साहित्य में इन्होंने हिंदी में इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 का प्राप्त किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे है कि इंग्लिश में किसको, मैंने बताया था कि इंग्लिश में किसे साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है। दूसरा, आरिफ मोहम्मद खान, बीजिंग में होने वाले ओलंपिक के लिए ये इन्हें अभी हाल ही में चुना गया है। कहाँ के हैं? कश्मीर के। ये किस खेल से रिलेटेड हैं? कमेंट करके जल्दी आंसर बताएं। दूसरा है विक्रम मिश्री। विक्रम मिश्री क्या है? विक्रम मिश्री आपके हाल ही में जो राज्य के सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य के सॉरी, विक्रम मिश्री जो है उप एनएसए नियुक्त किया गया है, राष्ट्रीय सलाहकार समिति, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आतंकवादी विरोधी समिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला कह रहा है संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी समिति की स्थापना 9/11 के आतंकवादी जो हमला हुआ था उसके बाद किया गया। दूसरा कह रहा है जिससे देशों से आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए अपनी कानूनी और संस्थागत क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से कई उपायों को लागू करने का एक अनुरोध किया। तो कौन सा सही है? सही इसमें दोनों के दोनों हैं, ठीक है। अगर दोनों के दोनों इसमें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा है सही है? पहला ऑप्शन है आपका, इसे दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल माना जाता है। दूसरा कह रहा है एक ये मध्यम दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल है जिसे पनडुब्बियों, जहाज़ों और विमानों भूमि आधारित प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है, ठीक। तो कौन सा सही है? तो ये सी ऑप्शन सही है, दोनों के दोनों इसमें सही हैं। इसे क्या है, इसे डीआरडीओ प्लस जो रूस के ओसिनो एस्ट्रोनिया द्वारा स्थापित एक संयुक्त उद्यम कंपनी है ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा इसे डिजाइन और विकसित तथा साथ साथ निर्मित किया गया है। तो डीआरडीओ और रूस की कंपनी है जिसको हम मशीनो स्ट्रोयेनिया वो कहते हैं, उसके द्वारा स्थापित एक कंपनी है, ठीक है, जो ब्रह्मोस एरोस्पेस है उसके द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया। इसका नाम रखा गया है ब्रह्मपुत्र और मोस्कला नदी जो होती है, ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा जो नदी है उसके नामों को समामेलन के मिला के, मतलब
एक करके ब्रह्मोस नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसके द्वारा नवाचार उपलब्धियां पर संस्थानों को अटल रैंकिंग ARIIA जारी की जाती है? तो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। ये है क्या, भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य है छात्रों और संकायों के बीच नवाचार नवाचार और उद्यमिता विकास से संबंधित जो संकेत हैं उस पर भारत में सभी प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों को व्यवस्थित रूप से एक रैंक प्रदान करना है इसके लिए। ठीक, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का जो तत्व है वो है आपका हाइड्रोजन। यह आवर्त सारणी जो होती है उसका सबसे सरल और सबसे छोटा तत्व भी है। ठीक, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, S-400 मिसाइल के बारे में आपको बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन कह रहा है यह सतह से हवा में मार करने वाली, ये मिस्टेक है, मार करने वाली मिसाइल S-300 का उन्नत संस्करण है। दूसरा कह रहा है यह रक्षा मिसाइल प्रणाली रूस से खरीदी गई। कहाँ से? रूस से खरीदी गई। तो इसमें सी ऑप्शन होगा, दोनों के दोनों सही हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में किस राज्य को लगातार चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो किसे प्राप्त हुआ है? केरला को। आपसे क्वेश्चन है, सेकंड और थर्ड पे कौन है? उत्तर प्रदेश की तो सबसे नीचे स्थान पे है इस मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसे देश का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा का सलाहकार बनाया गया? तो ये बनाया गया विक्रम मिश्री जी को। ठीक, तो राष्ट्रीय सलाहकार कौन से हैं? सुरक्षा सलाहकार जो NSA बोलते हैं वो अजीत डोभाल जी हैं। विक्रम मिश्री को उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा एयरगन समर्पण अभियान चलाया गया? तो ये चलाया गया अरुणाचल प्रदेश द्वारा। अरुणाचल प्रदेश में क्या हो रहा था कि जो पक्षियाँ थीं, ठीक है, उनकी हत्या जो बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो इसलिए वहाँ के लोगों ने एक अभियान चलाया जो एयरगन समर्पण अभियान। इसके तहत जो स्वैच्छिक रूप से जो एयरगन थे उन्होंने समर्पण किया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस राज्य में हाल ही में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की? तो ये किया है आपके मध्य प्रदेश राज्य ने। ठीक, कौन सा? एक महू करके स्थान है जहाँ पे इस प्रयोगशाला की स्थापना किया है। वो भी किसने किया है? भारतीय सेना ने। नेक्स्ट है आपका, टॉपिक वाइज है थोड़ा, CAATSA क्या है? यह एक अमेरिकी कानून है बहुत सख्त जो प्रशासन को उन देशों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिकृत करता है जो 2014 में रूस और क्रीमिया कब्जे में थे और 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कथित हस्तक्षेप के जवाब में रूस से एक प्रमुख रक्षा हार्डवेयर खरीदते हैं। तो इनके लिए एक प्रतिबंध लगाने के लिए एक अधिकृत करता है ये जो है कानून, काटसा जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका, एक राष्ट्र एक ग्रिड एक आवृत्ति। एक राष्ट्र एक ग्रिड एक आवृत्ति, तो ये है क्या? ये है राज्य के स्वामित्व वाली एक पावर ग्रिड कार्य ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसको PGCIL बोलते हैं। उसके द्वारा उन्होंने वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रिक्वेंसी की एक पहली वर्षगांठ अपनी मनाई। कब मनाई? ये 31 दिसंबर 2021 को। यह महत्वपूर्ण अवसर के रूप में इसको मनाया गया जो एस पावर ग्रिड ने कई कार्यक्रमों को इसमें आयोजन किया। अब अगर हम एक राष्ट्र एक ग्रिड एक आवृत्ति के बारे में देखें तो यह देश में ग्रिड प्रबंधन और क्षेत्रीय आधार के 60 के दशक में हुआ। शुरुआत में यह क्या है, एक क्षेत्रीय ग्रिड बनाने के लिए एक राज्य ग्रिड को आपस में जोड़ा गया तथा भारत को 5 क्षेत्रों उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, दक्षिणी क्षेत्रों में सीमांकित किया गया था। दूसरा कह रहा है कि समय के साथ प्रत्येक ग्रिड बिजली को अधिक उपलब्धता और हस्तांतरण की अनुमति देने के लिए दूसरे से जुड़ा था। फिर कह रहा है यह सब एक साथ आया
जब 765 केवी रायचूर सोलापुर ट्रांसमिशन लाइन के चालू होने के साथ दक्षिणी क्षेत्र को सेंट्रल ग्रिड से जोड़ा गया, जिससे एक राष्ट्र एक ग्रिड आवृत्ति प्राप्त हुई। अंतरिक्ष स्टेशन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS क्या है? तो ISS अगर देखें तो अमेरिका हाल ही में न्यूज़ में इसलिए रहा कि अमेरिका प्रशासन ने 2030 तक इस पर अन्य देशों के अंतरिक्ष कार्यक्रमों के साथ काम करना जारी रहेगा, केवल 2030 तक हाल इन्होंने वो किया। क्यों? हालांकि अमेरिका और रूस के बढ़ते तनाव के कारण ISS पर एक साथ काम करने के लिए आवश्यक सहयोग को खतरे में डाल दिया है, ये न्यूज़ में था। तो ISS के बारे में देख लें तो यह एक बहुराष्ट्रीय निर्माण परियोजना है जो मानव द्वारा अंतरिक्ष में डाली गई अब तक की सबसे बड़ी एकल संरचना है। ये ISS के बारे में है। ठीक, इसका निर्माण जो है 1998 से 2011 के बीच पूरा हुआ। हालांकि यह स्टेशन लगातार नए मिशनों प्रयोगों को शामिल करने के लिए विकसित होता है। 2 नवंबर 2000 से लगातार अधिकृत रहा है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार जो ISS का स्वामित्व है वो किसी एक देश के पास नहीं है। वह यूरोप, USA, रूस, कनाडा, जापान के बीच एक सहकारी कार्यक्रम है। ठीक, यानी किसी एक देश के पास नहीं है बल्कि इनके साथ का एक सहकारी कार्यक्रम है ये। अप्रैल 2021 तक 19 देशों के 244 व्यक्तियों ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा किया। कितने? 244 व्यक्तियों ने 19 देशों के। शीर्ष भाग लेने वाले देशों में USA के 153 लोग और रूस के 50 लोग हैं। ठीक, ये याद रखना। फिर है कि अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्री का जो समय, अनुसंधान समय अंतरिक्ष एजेंसियों को आवंटित किया गया कि उन्हें कितना पैसा या संसाधन उसमें योगदान करते हैं। ISS में कितने देश योगदान शामिल है? तो बताया मैंने 15 देशों का योगदान इसमें शामिल है। यह एक ऐसे घर के रूप में कार्य करता है जहां अंतरिक्ष यात्रियों और अंतरिक्ष यात्रियों के दल रहते हैं। ISS जो है, ये याद रखना, ये ISS के बारे में है। फिर न्यूज़ था कि भारत एक साल के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवादी रोधी समिति की अध्यक्षता करेगा। तो लगभग 10 साल के अंतराल के बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी के प्रमुख सहायक निकाय की अध्यक्षता में ये सफल होगा। पिछली बार भारत ने क्या किया था? समिति की जो अध्यक्षता की थी 2011-12 में की थी। अभी हाल में इसकी जो अध्यक्षता है वो 1 जनवरी 2022 से प्रारंभ होगी। कब से? 1 जनवरी 2022 से इसकी अध्यक्षता प्रारंभ होगी। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ आप लोग को कल मॉर्निंग में या कल नाइट में आप लोग को अगर कल मॉर्निंग में नहीं मिला तो परसों मॉर्निंग में से BPSC का GS फर्स्ट एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है। ठीक, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे 10 साल के लगभग इसमें सारे क्वेश्चन कवर हैं। जितने भी भारतीय इतिहास से रिलेटेड आए हुए हैं, प्राचीन इतिहास से, वो सारे क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं विद एक्सप्लेनेशन। और प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। आप लोग ऐसे जुड़े रहें जिससे मैं और से और ज़्यादा और अच्छे से अच्छे मेहनत करूँ। थैंक यू सो मच।